नमस्ते। आज हम सीधे महाभारत के एक बहुत ही खास और पवित्र पाठ में उतरते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम। अब ये सिर्फ नामों की कोई लिस्ट नहीं है, नहीं, ये तो ज्ञान का एक गहरा सागर है। सोचिए जरा, आज की इस भाग दौड़ और उलझन भरी दुनिया में वो कौन सा एक रास्ता है जो हमें हमेशा के लिए शांति दे सकता है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो शायद हर कोई कभी ना कभी खुद से पूछता है। और जानते हैं, यही सवाल विष्णु सहस्त्रनाम के बिल्कुल दिल में, उसके केंद्र में है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस गहरे सवाल का जवाब हमें किसी शांत मठ या आश्रम से नहीं मिलता। नहीं, ये जवाब हमें मिलता है महाभारत की रणभूमि से, कुरुक्षेत्र के मैदान से। सोचिए, जहां चारों तरफ युद्ध की उथल-पुथल है, वहां से शांति का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। तो चलिए इस कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां धर्मराज युधिष्ठिर खड़े हैं। देखिए, महाभारत का युद्ध तो खत्म हो गया है, जीत भी मिल गई है, पर उनके मन में वहां शांति बिल्कुल नहीं है। एक अजीब सी बेचैनी है, और बस इसी उथल-पुथल में वो कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो हर इंसान के मन में उठते हैं। और वो ये सवाल किससे पूछते हैं? भीष्म पितामह से, जो उस वक्त बाणों की शया पर लेटे हैं, जीवन और मृत्यु के बीच। युधिष्ठिर बस इतना जानना चाहते हैं कि आखिर इस सबका मतलब क्या है, जीवन का असली सार क्या है, मोक्ष का रास्ता कौन सा है। अब युधिष्ठिर तो शायद किसी एक सीधे साधे जवाब की उम्मीद कर रहे थे, एक नाम, एक रास्ता। लेकिन भीष्म पितामह ने जो जवाब दिया, वो किसी की भी कल्पना से परे था। वो जवाब बहुत बहुत ज्यादा गहरा और विशाल था। भीष्म ने कोई एक नाम नहीं बताया, उन्होंने दिए पूरे 1000 नाम। 1000! ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये संख्या अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। और यहीं से ये शब्द बनता है सहस्रनाम। सहस्र का मतलब है 1000, और नाम तो नाम ही है। तो भीष्म का जवाब था विष्णु सहस्रनाम, यानी विष्णु के 1000 नाम। और देखिए, इस जवाब का असली मतलब यही छिपा है। भीष्म असल में ये कह रहे थे कि रास्ता किसी एक नाम या एक परिभाषा को पकड़ लेने का नहीं है, बल्कि रास्ता है उस एक अनंत सच्चाई के हजारों अलग अलग पहलुओं को समझने का, महसूस करने का। हर एक नाम उस परम शक्ति की एक अलग क्वालिटी, एक अलग झलक दिखाता है। तो चलिए इनमें से कुछ नामों के मतलब को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसा हमने कहा, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो उस परम शक्ति के गुण हैं, उसकी क्वालिटीज हैं। हर नाम एक खिड़की की तरह है, जिससे हमें उसके स्वरूप की एक झलक मिलती है। जैसे पहला ही नाम है विश्वम। इसका सीधा सा मतलब है ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड। ये नाम हमें बताता है कि ईश्वर और ये सृष्टि, ये कायनात दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, वो खुद ही ये सब कुछ है। फिर एक और नाम आता है भूतकृत, मतलब जो सभी जीवों को बनाता भी है और उनका संहार भी करता है। ये नाम हमें जीवन की पूरे सर्कल की याद दिलाता है, शुरुआत भी वहीं और अंत भी वहीं। एक और बहुत सुंदर नाम है मुक्तानाम परम गतिः। इसका मतलब है जो आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं, उनके लिए भी वो परम लक्ष्य है। ये दिखाता है कि हर तरह की आध्यात्मिक खोज का आखिरी पड़ाव वही है। और एक नाम है अच्युतः, मतलब वो जो कभी अपने स्वरूप से हटता नहीं, जो कभी बदलता नहीं, हमेशा अटल रहता है। तो अब बात समझ में आ रही है, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो ब्रह्मांड के बनने से लेकर मोक्ष तक की पूरी कहानी बयान करते हैं। ठीक है, तो ये 1000 नाम तो हैं, पर सवाल ये है कि इनका जाप करने से, इन्हें पढ़ने से होता क्या है? यहीं पर बात आती है फल श्रुति की, मतलब इस पाठ को करने से क्या फल मिलता है, क्या फायदे होते हैं। तो आखिर इन नामों के जाप से मिलता क्या है? चलिए वापस युधिष्ठिर के पहले सवाल पर चलते हैं, स्थायी शांति कैसे मिले? भीष्म का जवाब अब यहाँ आकर जुड़ता है। वो कहते हैं कि इस पाठ से सिर्फ जिंदगी के दुख और मुश्किलें ही दूर नहीं होती, बल्कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, इन जैसे सबसे गहरे डरों से भी छुटकारा मिलता है। मतलब एक तरफ तो ये प्रसिद्धि और समृद्धि जैसे दुनियावी लाभ देता है, और दूसरी तरफ ये मन को शांति, सब्र और एक मजबूत याददाश्त देकर रूहानी तौर पर भी कामयाबी दिलाता है। ये स्तोत्र हजारों साल पुराना हो सकता है, लेकिन इसकी अहमियत आज भी उतनी ही है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि परंपरा के अंदर से ही इसे और आसान बनाने का एक कमाल का तरीका भी बताया गया है, एक ऐसा तरीका जो इसे हर किसी के लिए बना देता है। सोचिए, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा में
एक और कितनी प्यारी बात छिपी है। बाद के एक संवाद में यही सवाल उठता है कि क्या कोई और आसान रास्ता भी है? और जवाब मिलता है हाँ। सिर्फ राम 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 कहने भर से मन को वही सुकून, वही आनंद मिलता है जो इन पूरे 1000 नामों से मिलता है। मतलब वो एक नाम ही उन 1000 नामों के बराबर है। ये बात कितनी खूबसूरती से हमें याद दिलाती है कि आखिर में गिनती मायने नहीं रखती, मायने रखता है भाव, वो एहसास। और बस यहीं आकर हम इस सवाल के साथ रह जाते हैं कि आखिर कैसे एक युद्ध के मैदान से निकली हुई नामों की ये प्राचीन सूची आज के दौर में शांति की तलाश के लिए इतनी मायने रखती है। शायद इसका जवाब सिर्फ नामों को रटने में नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपे उस एक अनंत सच को अपने अपनी तरीके से महसूस करने में है।